ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। बहुत विघ्न आएंगे, युद्ध के मैदान में हो, तूफान आएंगे, तुम्हें हिलाना चाहेंगे, लेकिन बच्चे याद रखना, तुम थकना नहीं। इस युद्ध में विजयी योद्धा बन के आगे चलते चलना, तो आखिर हार जीत होते होते तुम्हारी फाइनल जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी, छोड़ के भाग जाएगी। वे बाबा ने कहा कि पूरे 84 जन्म लेते 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 तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सब आत्माएं रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। अरे बड़ी पावर तो ये है ना, इससे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे फिर से रिचार्ज हो जाएगी। बैटरी को चार्ज करना है, शक्ति आ जाएगी। बच्चे, कैसे आता हूँ? इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। भारत में तो रिवाज है, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, वो बाजू में आके बैठती है। बाबा भी इसके बाजू में आके बैठता है, तुम बच्चों को ज्ञान समझाता है। बच्चे, मैं हूँ सर्व का दुख हरता, सुख करता, सबका दुख दूर करने वाला, सुख करने वाला। तो तुम बच्चों को अब विशेष बाबा ने कहा, देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। तो आत्मा ही देखती है, आँखों द्वारा, कानों द्वारा सुनती है। तो बच्चों को रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना चाहिए। हम आत्माएं सुन रही हैं, ये प्रैक्टिस पूरी करनी चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, कितना कुछ लूट गए। भारत तो सोने की चिड़िया था, सोने हीरे जवाहरातों की कमी नहीं थी। खूब भरे रहते थे, खानियाँ भरपूर रहती थी। फिर बच्चे देखो, बीच में मुगलों का राज आया, बहुत कुछ भारत से ले गए लूट। फिर उसके बाद अंग्रेजों का राज आया, सब लूट के ले गए। अब बच्चे क्या हो गया? भारत बेगर बन गया है, सब तरफ से कर्ज उठाते रहते हैं, कभी कहाँ से कभी कहाँ से। और अब फिर चक्कर घूमने जा रहा है, फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगी, सारा सोना वापस ले आए हैं अपने भारत में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे कैसे ये लक्ष्मी नारायण, ये ब्रह्मा सरस्वती, यही फिर बच्चे जाके भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लास्ट जन्म में आके ब्रह्मा सरस्वती, ये बच्चे चक्कर तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। बहुत युक्तियां हैं बच्चे समझाने की, बच्चों को सबका कल्याण करना है, युक्तियां रचनी है, कैसे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, बाप ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, बाबा ने कह दिया, बच्चे विकार में मत जाना, हड़गुड़ टूट जाएंगे तुम्हारे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। यह है बड़े ते बड़ी चोट, सबसे बड़ी चोट है विकार की, बाबा ने कहा। इसलिए इससे बहुत दूर रहना, कुछ नहीं बचेगा फिर देखना। इसलिए आज बाबा ने कहा, ये देखो, झाड़ सूखते सूखते, कोई पुराना झाड़ होता है ना, सूख जाता है, क्योंकि आयु होती है ना बच्चे हर झाड़ की। ऐसे ही बच्चे, ये भी तुम्हारा 5000 वर्ष का झाड़, सूखते सूखते पूरा ही सूख गया, सब मनुष्य ही सूख जाएंगे। अब फिर बाबा नए झाड़ का कलम लगाते हैं। बाबा ने कहा, सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो बच्चे दिल नहीं लगानी है इन चीज़ों से। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, वस्तु, व्यक्ति, कई चीज़ें नज़र आएंगी, चुंधिया देंगी आँखों को, लेकिन नहीं बच्चे, ये सब दुनिया कब्रिस्तान बननी है, इससे दिल कभी नहीं लगानी। बाबा आया सबको वापस ले जाने, तुम्हारे सबके शरीर अब खलास होने हैं, बाबा आया वापस ले जाने के लिए। तो बच्चे, तुम बच्चों को अब वापस जाना है, अब तुम बच्चों को घर वापस जाना है। बाबा ने कितने बच्चों को कितना बड़ा खजाना देते हैं। अच्छा बच्चे, बाबा तो आया है सर्व की सदगति करने, सारी आत्माओं की, सारे विश्व की आत्माओं की सदगति करने।
अब ये टाइम है जिस वक्त बाबा सबकी सदगति करने पहुंच गए। बच्चे तुम्हें सब दैवी गुण धारण करने हैं, कोई को बच्चे दुख नहीं देना है। हाँ, कई बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, बच्चे तंग करते हैं इसलिए इनको मारना पड़ता है। नहीं बच्चे, हाथ कभी नहीं उठाना, हाँ आंख भले दिखाना, क्योंकि बच्चे बिगड़ गए तो नाम बदनाम होगा, कहेंगे ओम शांति वालों के बच्चे देखो संभाले नहीं जाते। इसलिए बच्चे उनको आंख दिखाना युक्ति से, जैसे यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया ओखली से, कुछ ऐसा खाना ना देना, कुछ दिन उससे साइलेंस कर, किसी तरीके और युक्तियां रचो, पर हाथ उठा के पिटाई करना ये तो जलालत है। बच्चों पर कभी भी हाथ उठा के पिटाई नहीं करना, हाथ कभी नहीं उठाने, अपशब्द कभी नहीं बोलने, तो निखट्टू, पागल, बेवकूफ, मूर्ख, गधा तथास्तु हो जाएगा। श्रापित करेंगे तो नहीं, कितना भी कोई कैसा हो तो भी तुम बड़े अच्छे हो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कहते कहते वो अच्छे बन ही जाएंगे। वरदानी मूर्त बोल बोलने, कभी भी श्रापित करने वाले बोल कभी नहीं बोलने। तो ये बाबा ने आज समझाया। और बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना तुम याद में रहेंगे विक्रम भस्म होते जाएंगे। इसलिए बच्चे, जब तुम याद भूलते हो तभी माया तुमसे पाप कराती है, विक्रम कराती है। इसलिए बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। ये तुम्हें थोड़े टाइम मिला है जिसमें तुम अपना पुरुषार्थ करके उच्च पद पाते हो। ऐसा पुरुषार्थ बच्चे कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। ये ड्रामा पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है, पुरुषार्थ करना है। और ये तो बात ठीक है, कोई बच्चे चलते 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 माया के चंबे में फंस के शादी करा के फिर जाएंगे कहाँ। आज बाबा ने कहा सबको बाप के पास पूछ लटकाना ही है, यहीं वापस आना है, कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है। फिर लौट के बाद में फिर बड़ा पश्चाताप होगा, हो मैंने इतने साल गवाए, काश के मैं जुड़ा रहता और ज्ञान योग तपस्या करता रहता, बहुत आगे निकल जाता। तो सारा मदार बाबा ने कहा ये याद पर है, इस याद का ही तुम बच्चों को औना रखना है, तभी तुम बच्चे औरों को भी शक्तिशाली बना पाएंगे। फिर बाबा ने आज खास कहा कि बच्चे, याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लगता है, दे थप्पड़ा तब इसलिए घड़ी घड़ी बाबा को याद करो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हाँ, बाबा ने कहा ये सदा बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा भी शिक्षा देते, बच्चे कभी भी कुल कुलंकित नहीं बनना है, कहीं कुल कुलंकित बन जाते हैं। ज्ञान है भक्ति और भक्ति है रात, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। कलप कलप तुमने 84 का चक्कर लगाया, फिर वापस गए। बाबा पूछते हैं पहले मिले हो? हाँ बाबा, कलप कलप आपसे मिले हैं। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा बच्चे, माया और विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया भवा। बच्चे, छत्र छाया के अंदर रहना है, बाबा की छत्र छाया सदा है। माया भी आएगी, विघ्न भी आएंगे, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आके खड़ी हो जाएंगी, विघ्नों के भंडार ऐसे खड़े होंगे, घूम जाएगी बुद्धि, लेकिन बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ है बाबा। हमेशा समझो बाबा का हाथ मेरे सिर पे है, बाबा मुझे रोज़ प्यार करते हैं, ये बाबा का हाथ सिर पे है, तो हमें कभी भी किसी तरह का फिक्र नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा इसलिए सदा सेफ भाव, सेफ्टी। पहले माया जरा भी बाल बांका ना कर सके। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, बच्चे प्रभु प्रिय और लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। कहीं सदा ही असंतुष्ट रहते हैं, सारे परिवार से असंतुष्ट, बड़ों से भी असंतुष्ट, छोटों से भी असंतुष्ट, बराबर वालों से भी असंतुष्ट। तो सदा संतुष्टता का गुण धारण करो। बाप प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय, ये सदा, हाँ स्वयं प्रिय, ऐसा बनना है ना। वो कब बनेंगे? जब कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, तब ऐसा बन पाएंगे। फिर बाबा ने आज विशेष कहा, देखो संतुष्ट
पक्का लक्ष्य रखना है, मुझे संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। आज व्यक्ति इशारे में भी बाबा ने कहा कल्याण की वृत्ति हो तो अनंत शक्ति का अनुभव करेंगे, शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।